हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज फिर टॉपिक लाए हैं जो क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में चैप्टर टू में जी पार्ट 1 वीडियो बनाते हैं। पार्ट 1 वीडियो में समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। तो ये वीडियो आप सबको बहुत ही, अगर आप 10th में थे, बहुत ही महत्वपूर्ण माने कि वीडियो साबित होगा, क्योंकि ये वीडियो में जितना भी हो सके बेस्ट देने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समाजवाद, साम्यवाद के बारे में बतलाते हैं। तो आई होप कि आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। तो इसमें हम समाजवाद और साम्यवाद की पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है, और अगला वीडियो में रूस की क्रांति को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर दोनों सब कुछ को एक साथ मिलाएंगे तो संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, देखिए समाजवाद, साम्यवाद के बारे में हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा मैंने कि बात कर लेते हैं और बेसिक के बारे में। तो बेसिक में हमको आता है पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पूंजीवाद, देखिए पूंजीवाद के अगर बारे में बात किया जाए तो पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें ना उत्पादन जितना होगा, जो उत्पादन हो रहा है उस पर केवल एक व्यक्ति का क्या होगा, एक व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति मालिक होगा, उसी को पूंजीवाद कहते हैं। माने कि सरकार का हक नहीं होगा, सरकार के पास पावर नहीं रहेगा पूंजीवाद में। ठीक है, माने कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद माने यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति ठीक है, मैंने पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। निजी व्यक्ति किसे कहते हैं, तो निजी व्यक्ति माने जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, माने जिसमें सरकार का अधिकार नहीं हो। ठीक है, तो पूंजीवाद किसे कहेंगे, तो पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया। और यह पूंजीवाद कब स्टार्ट होता है, औद्योगिकरण के समय। ठीक है, औद्योगिकरण के समय। तो आपको ये बात पता होगा, जो हम क्लास फर्स्ट चैप्टर में जो भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसमें बतलाए हैं औद्योगिकरण के बारे में। तो आप जरूर वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, जाकर के जो हमारे चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर के, अगर आप जिस क्लास में, उस क्लास में जिस सब्जेक्ट का वीडियो सर्च करना चाहते हैं वो देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। अगर हिस्ट्री खोजना है तो जाइए मेरे चैनल में, और चैनल जो है उस चैनल एजुकेशन इफेक्ट पे जा करके और उसके प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 10th हिस्ट्री सर्च कीजिए और चैप्टर 1 आ जाएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा। और औद्योगिकरण के बारे में, माने औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये हम चैप्टर 5 में भी बतलाए हैं और ये ज्योग्राफी में भी बतलाया है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में हम पहले से बतलाए हुए थे, थोड़ा शॉर्ट में बतला देते हैं। जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो ये होता है, ये इंग्लैंड से होता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होगा। और यह जब इंग्लैंड से यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होता है, तो इसमें सबसे पहले मैंने औद्योगिक क्रांति, पहली बात तो है क्या, चलिए पहली बात, औद्योगिक क्रांति है क्या। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो माने कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हाथ से बनाए हुए जो सामान होता है, हाथ से बनाए हुए सामान के स्थान पर क्या करें, मशीनरी सामान का उपयोग करें। माने कि मशीन से बनाए गए सामान का उपयोग करें, आधुनिक मशीन का उपयोग करें। माने औद्योगिकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हाथ से जो बनाए गए सामान के स्थान पर जो मानव जो मशीन बनाता है, उस मशीन का, औद्योगिक मशीन, जो मानव निर्मित जो मशीन है, उस मशीन का उपयोग करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, माने कि उद्योग में जो उत्पन्न क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बात समझ में आया आपको। माने यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें
औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो माने औद्योगिक क्रांति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम हस्तनिर्मित सामान के स्थान पर मानव के द्वारा बनाए गए मशीनों के द्वारा जो सामान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में चलिए लिख देते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें हाथ से बनाए गए उत्पादन के स्थान पर मैंने साधन लिख देते हैं। उत्पादन के स्थान पर हाथ से बनाए गए सामान के स्थान पर, ठीक है, हाथ से बनाए गए उत्पादन के स्थान पर मशीन का उपयोग करते हैं। आधुनिक मशीन ले लेते, चलिए आधुनिक मशीन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, माने कि औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे? तो वैसी प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा बनाए गए जो हम सब हाथ से बनाते हैं जो सामान, उसके स्थान पर मशीनों के द्वारा बनाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसका सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। और यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो इंग्लैंड में हुआ, देखिए यह 1733 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जब इंग्लैंड में हुआ तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार, जॉन के नामक व्यक्ति, जॉन के ने क्या किया था? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार, स्प्रिंग जेनी का आविष्कार। ठीक है, और 1769 ईस्वी में मैंने क्या बोलता है? जेम्स वाट ने मैंने कि वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन मैंने कि वाष्प इंजन का आविष्कार किया था कौन? तो जेम्स वाट। इसी से क्या हो जाता है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्वेश्चन आता है जो कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हाथ से बनाए गए उत्पादन के स्थान पर क्या करते हैं? आधुनिक मशीन का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। पूंजीवाद आपको समझ में आ गया है? पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? तो जिसमें हम उत्पादन के साधनों पर, पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों पर हम निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। औद्योगिक क्रांति आप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब पूंजीवाद आता है तो पूंजीवाद के टूटने के बाद हम सबको आ जाता है समाजवाद। ठीक है, और समाजवाद से निकल जाता है साम्यवाद। ठीक है, तो चलिए पहले हम समाजवाद और साम्यवाद समझ लेते हैं। समाजवाद किसे कहते हैं? चलिए, और साम्यवाद बात किया जाए समाजवाद के बारे में। चलिए दोनों को पहले हम डायरेक्ट अंतर लिख देते हैं। डिफरेंट क्या है? समाजवाद और साम्यवाद में देखिए। और बात किया जाए डिफरेंट के बारे में समाजवाद में और साम्यवाद में, तो समाजवाद में क्या होता है? जब मान कि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके कार्य को क्या किया जाता है? जो काम करेगा जितना, उस काम के अनुसार जो वेतन मिलेगा उसी को समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, मैंने जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसके जो क्षमता है और जिस क्षमता से काम कर रहा है उस कार्य के अनुसार जो रुपया मिलता है उसी को समाजवाद कहा जाता है। साम्यवाद किसे कहा जाता है? तो आदमी जो काम करता है तो काम के अनुसार नहीं, माने काम तो करेगा अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन जो रुपया मिलेगा वो हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? साम्यवाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। साम्यवाद किसे कहा जाता है, समाजवाद किसे कहा जाता है? इसमें क्षमता के अनुसार
कार्य किया जाता है एवं कार्य के अनुसार कार्य के अनुसार जो जितना रुपया होगा वो दिया जाता है। ठीक है, इसका भी अगर क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए इसमें क्या लिखे, इसमें क्षमता के अनुसार कार्य किया जाता है एवं कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्षमता के अनुसार कार्य किया जाता है, इसमें भी, इसमें क्षमता के अनुसार कार्य किया जाता है, परंतु आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद आयोग के आपको समझ में आया होगा। समाजवाद किसे कहते हैं, तो इसमें क्षमता के अनुसार तो कार्य करवा लेगा और उसी कार्य जितना हम करेंगे उसी के अनुसार क्या करेगा, वेतन देगा, उसी को समाजवाद कहते हैं। तो ये अच्छे लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये डिफरेंट अपना खुद ही माने कि सोचिए समाजवाद अच्छा है कि साम्यवाद। और समाजवाद में क्या है, साम्यवाद में इसमें क्षमता के अनुसार तो कार्य करवा रहा है, लेकिन आपको जितना जरूरत है तो जरूरत के अनुसार क्या करवा रहा है, तो जरूरत के अनुसार वेतन दे रहा है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार वेतन दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें राज्यों का अस्तित्व होगा क्योंकि इसमें अमीर गरीब होगा, लेकिन समाजवाद में अमीर गरीब ना हो पाएगा, क्योंकि जितना जिसको जरूर है उतना ही मिलेगा। अमीर को ज़्यादा जरूरी नहीं तो जरूरी का पूर्ति नहीं किया जाएगा। ठीक है, गरीब को ज़्यादा जरूरी है तो उसको जरूर के अनुसार दिया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। तो इसमें गरीब और अमीर होगा नहीं ना होगा, लेकिन इसमें अमीर गरीब होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इसमें वर्ग समन्वय की बात किया गया है, इसमें वर्ग संघर्ष की बात किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब तक अमीर गरीब रहेगा तब तक यानी कोई उपाय नहीं है साम्यवाद के अनुसार। तो जब तक ना अमीर गरीब को क्या किया जाएगा, दोनों को एक ना एक दिन विद्रोह होगा और दोनों में विद्रोह करके और जो एक बढ़ेगा समाज बनेगा, उसी को क्या किया गया है, वर्ग संघर्ष। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें वर्ग समन्वय की बात किया गया है, इसमें वर्ग समन्वय की किया गया है। और इसमें क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं, इसमें वर्ग संघर्ष की बात किया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें वर्ग समन्वय की बात किया गया है, माने कि शांति से रहेंगे, अमीर गरीब है तो क्या होगा, दोनों कमाएंगे, जितना कमाएंगे उसी के अनुसार रहेंगे। लेकिन ना इसमें ऐसा बात नहीं किया गया है, इसमें बोला गया है जो वर्ग संघर्ष के बाद अमीर गरीब में क्रांति होगा और एक जो वर्ग बनेगा उसी को क्या कहा गया है, वर्ग संघर्ष के बाद किया गया है, इसमें वर्ग समन्वय के बात किया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें तो इसमें राज्यों की बात होगा, माने कि इसमें सरकार होगा लेकिन इसमें सरकार नहीं होगा, माने कि इसमें राज्यों का अस्तित्व होगा और इसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं होगा। इसमें राज्यों का अस्तित्व होता है, लेकिन इसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है, माने कि इसमें सरकार होता है, इसमें सरकार होता है, इसमें सरकार नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें राज्यों का अस्तित्व है, इसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें राज्य का अस्तित्व होगा तो सरकार भी होगा, क्योंकि राज्य है ना सरकार भी होगा, इसमें राज्य नहीं है यानी कि सरकार भी
नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें राज्यों का अस्तित्व नहीं है। और वर्ग समन्वय की बात किया गया है तो 4 को चिंतक आएंगे और इसमें वर्ग समन्वय के बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चारों चिंतक आते हैं जो पूरे माने कि कंप्लीट जो है जो बात बतलाते हैं समाजवाद के बारे में वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कि इसको कहा गया है स्वप्नदर्शी समाज, क्योंकि इसमें सपना ही केवल देखा गया है। इसे स्वप्नदर्शी समाज कहते हैं। स्वप्नदर्शी के ब्रैकेट में यूटोपियन लिख देते हैं, स्वप्नदर्शी समाज, स्वप्नदर्शी ब्रैकेट में यूटोपियन, यूटोपियन समाज या आदर्शवाद भी कहते हैं, आदर्शवाद समाज, आदर्शवाद, आदर्शवाद, आदर्शवाद समाज कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति आएगा वो पूर्ण रूप से काम करने के लिए बोलेगा और कर देगा, उसी को क्या कहते हैं, इसमें वैज्ञानिकवाद का सिद्धांत मैंने कि इसमें देता है, ठीक है। इसे वैज्ञानिकवाद समाज कहते हैं, ठीक है। जो वैज्ञानिकवाद समाज है, इस वैज्ञानिकवाद समाज के जनक कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वैज्ञानिकवाद समाज के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। अपने स्वप्नदर्शी समाज में 4 व्यक्ति आएगा, ये जो इसमें 4 व्यक्ति आएगा इसी में लिख रहा है। जब जगह नहीं है उधर तो हम कहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख देते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं। एक व्यक्ति है सेंट साइमन, ठीक है। दूसरा है लुई बला। तीसरा चार्ल्स फूरियो, ठीक है। अगला है रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो ये सब समाजवाद के बारे में बतलाता है, ठीक है। समाजवाद के बारे में कौन बतलाएगा? ये 4 को बारे में बतलाएगा। बात किया जाए समाजवाद के बारे में, एक बात जान लीजिए, समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन यही करता है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग, ठीक है। ये में लिख लीजिएगा, समाजवाद शब्द का प्रयोग समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग करता है, ठीक है। और यह 1927 ईस्वी में करता है, ठीक है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग। चलिए, तो अगर बात किया जाए समाजवाद में बाद में देखिए, कि रॉबर्ट ओवेन आएंगे और एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, कारखाना खोलेंगे। ये उस कारखाना का नाम था आदर्श कारखाना, आदर्श कारखाना, ठीक है। और ये आदर्श कारखाना जो है, इस कारखाना में काम करवाते हैं लोग को, और इस आदर्श कारखाना जो है, जो फैक्ट्री खोलेंगे, इस फैक्ट्री में जो लोग को काम करवाएंगे और इसमें लोग को सुविधा देंगे, ठीक है। सुविधा क्या देते हैं? इसमें लोग को जो बतलाते हैं, ठीक है, और बतलाते हैं जो हम आपको सब कुछ देंगे, आप अपना मन से काम कीजिए, जितना काम कीजिएगा उसी के अनुसार रुपया मिलेगा, ठीक है। इसमें रोटी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, कपड़ा, रहने के लिए मकान भी देते हैं, मकान, ठीक है। और इनको जो बच्चा है, बच्चा को शिक्षा भी दिलवाते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या किया जाएगा? इसमें स्वास्थ्य भी ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य भी ध्यान दिया जाता है। ये सब क्या करवाते हैं आदर्श कारखाना में? ये रॉबर्ट ओवेन करवाते हैं, और रॉबर्ट ओवेन ये सब करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। कौन? मजदूर क्या हो जाएगा? मजदूर जो है संतुष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, मैंने कि बोले हैं ये रॉबर्ट ओवेन, जो वास्तविक श्रमिक ही संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ये क्या बोले हैं? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है।
संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। या कौन बोले हैं? रॉबर्ट ओवेन बोले हैं संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, और बतला दे रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के हैं। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ये चारों जो चिंतक है, ये चारों क्या है? चिंतक है, माने कि ये एक माने व्यक्ति है जो समाजवाद के बारे में चिंता करता है। ठीक है, और ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के। ठीक है, बाकी बात जो है ये सभी के सभी कहाँ के हैं? तो ये जो तीनों है ऊपर के, ये तीनों है फ्रांस के, फ्रांस। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात। समाजवाद साम्यवाद में अंतर। समाजवाद के बारे में बताया कि चारों व्यक्ति आए और चारों व्यक्ति ये आकर के जो सेंट साइमन लुई वाला, चार्ल्स फूरियो और रॉबर्ट ओवेन यह बारे में बतलाया समाजवाद के बारे में। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से बतलाया रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था 1927 ईस्वी में। और रॉबर्ट ओवेन ने एक कारखाना खोलता है जिसका नाम आदर्श कारखाना है। आदर्श कारखाना में मजदूरों की हर एक व्यवस्था को ध्यान में माने की रखा जाता है, हर एक माने की जरूरत के सामान को दिया जाता है। ठीक है, और जब दिया जाएगा तो यह जो मजदूर है ये संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए बताया गया जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये समाजवाद के बारे में समझ में आ गया होगा। साम्यवाद में वैज्ञानिकवाद का सिद्धांत जो है, यह वैज्ञानिकवाद समाजवाद कहा जाता है। तो वैज्ञानिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिया था। ठीक है, वैज्ञानिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स देता है और यह समाजवाद के पक्ष लेता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बारे में हमको जीवनी जानना है तो कार्ल मार्क्स के बारे में चलिए जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, चलिए तो कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स के बारे में जाने तो जन्म जो बात किया जाए, जन्म तो इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ है। 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स के बारे में मृत्यु के बारे में बात किया जाए, मृत्यु तो मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ है। 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु होगा। ठीक है, और बात किया जाए पिता के बारे में, पिता तो पिता हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स। ठीक है, पिता हेनरी मार्क्स थे जो वकालत करते थे, वकील थे, वकील। ठीक है, हेनरी मार्क्स क्या थे? तो एक वकील थे। ठीक है, आगे पिता के बारे में बात हो गया। अब हम जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स ये सब एक यहूदी परिवार से थे। ठीक है, एक यहूदी परिवार से थे। कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818, मृत्यु 1892। कार्ल मार्क्स का पिता हेनरी मार्क्स है जो वकालत करते थे। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। लेकिन आपको ये बात बतला दे, ये जो सिद्धांत देते हैं बहुत कुछ करते हैं, मानी बहुत अच्छा करते हैं, इसके कारण जर्मनी से इनको निकाल दिया जाता है तो ये इंग्लैंड में चले जाएंगे। ठीक है, बाद में रिटर्न आएंगे लेकिन पहले इंग्लैंड में चले जाएंगे। तो पहली बात तो जब ये गए थे 1843 के करीब में चले गए थे। तो 1843 में ये अपनी शादी करते हैं, शादी करते हैं 1843 में, जो इंग्लैंड से जाकर फ्रांस जाकर के पेरिस में, ठीक है, पेरिस में शादी करते हैं जाकर के अपने बचपन के साथी से। ठीक है, शादी करते हैं। पत्नी का नाम था जेनी, जो एक बचपन में जो जहाँ पे पढ़ते थे जो रूममेट थी। ठीक है, जेनी बचपन की साथी थी, क्लासमेट थी। जेनी से शादी करते हैं, मानी कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी है, जिनसे शादी 1843 ईस्वी में करते हैं। और 1844 ईस्वी में, चलिए यहाँ लिख देते हैं, 1844 ईस्वी में इन्होंने एक दोस्त बनाते हैं। दोस्त का नाम था मानी कि फ्रेडरिक एंगल्स, मानी कि कार्ल मार्क्स के बारे में बात किया जाए तो इसका दोस्त कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स।
ठीक है। ये जो है वैज्ञानिकवाद का सिद्धांत, या कार्ल मार्क्स प्लस एंगल्स ही दिए थे, एंगल्स, ठीक है, दोनों दिए थे, लेकिन नाम इनका नहीं आता है, केवल कार्ल मार्क्स का ही आता है, ठीक है, लेकिन दोनों वह मिल करके दिए थे, ठीक है। तो हम कार्ल मार्क्स के दोस्त, और ये दोस्त एक अच्छा था, और इनको बुक लिखने में, इनको फ्रेडरिक एंगल्स में बहुत ही क्या थी, माने कि रुचि थी, इसीलिए दोनों मिल करके 1848 ईस्वी में, 48 ईस्वी में क्या करते हैं, तो 1848 में एक बुक लिखते हैं जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका मतलब होता है साम्यवादियों का बाइबिल, साम्यवादी का सॉरी समाज साम्यवादी घोषणा पत्र होता है, घोषणा साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मतलब होता है साम्यवादी घोषणा पत्र, और 1848 में दोनों मिलकर कौन लिखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो कार्ल मार्क्स प्लस फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, दोनों लिखते हैं। और 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में यह क्या कर देते हैं, प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना, ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना 1864 में। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI, ठीक है। तो प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में करते हैं, पेरिस में ही, सॉरी लंदन में, ठीक है। तो प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स कैसे लिखाता है, क्योंकि हमको हिंदी लिखने में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स करते प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना, और किसके लिए करेंगे, ये श्रमिक के लिए करते हैं, ठीक है, मजदूरों के लिए प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना करते हैं। बात की जाए तो इंटरनेशनल संघ, 3 इंटरनेशनल संघ को हमको जाना है। ये 1800 एक होता है 89 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल संघ, द्वितीय इंटरनेशनल संघ 1889 ईस्वी में, या पेरिस में मजदूरों के द्वारा स्थापना किया जाता है। 4 से माने कि व्यक्ति इसमें मानी पार्टिसिपेट लेते हैं, और 4 से मजदूर क्या करते हैं, ये द्वितीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना मजदूरों के द्वारा होता है, श्रमिक के द्वारा। और यही श्रमिक बाद में जाकर के हड़ताल करते हैं, तो यह 1 मई 1890 को पहली बार मजदूर दिवस, जिसे हम श्रमिक दिवस है, वो मनाया जाता है। 1 मई 1890 ईस्वी में क्या किया जाता है, श्रमिक दिवस सबसे पहली बार मनाया जाता है, जो कि 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस। श्रमिक को ही क्या कहते हैं, श्रमिक दिवस को मजदूर, श्रमिक यानी मजदूर, ठीक है, दिवस, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस हम सब क्या मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। 1 मई याद रखना है, कि शुरुआत 1890 से हुआ था, लेकिन 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका समय मजदूर क्या करने लगे थे, हड़ताल करने लगे थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। और तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में, तृतीय इंटरनेशनल संघ, तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना किया जाता है लेनिन के द्वारा। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। इनके द्वारा तृतीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना किया जाता है मॉस्को में, रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को में, ठीक है। मॉस्को कहाँ है, रूस में,
रूस में, ठीक है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस के। लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को इंटरनेशनल संघ की स्थापना किया जाता है, और जो प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना करते हैं कार्ल मार्क्स। तो इसी में मैंने कि यह एक बात बतलाते हैं, जो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, एक कथन करते हैं, कथन है अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं एवं कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह कथन कौन देते हैं? तो यह कथन देते हैं कार्ल मार्क्स। यह कथन किसका है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स, ठीक है। और यह एक नारा भी देते थे, नारा दिए थे, नारा जब पूरे जब इंटरनेशनल संघ की स्थापना किए थे तो ये बुलाए थे, जो पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुमको खोने के लिए पैर की जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां बाकी है। एक नारा दिए थे, उस नारा का नाम है पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, खोने के लिए पैर के बेरियों के अलावा, बेरियों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां बाकी जहां, ठीक है। तो ये नारा दिए थे, ये पूरे दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, तुमको खोने के लिए पैर की बेरियों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए अधिकार है। और एक बात बतलाए थे, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ठीक है। ये बात था कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स 5 को सिद्धांत देते हैं, ठीक है, सिद्धांत देते हैं। उस सिद्धांत को जाना है बहुत VVI है, क्योंकि यह बोलता है कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करे, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या है? नंबर 1, द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा में हम सब क्या लिख सकते हैं? राजहीन एवं वर्गहीन वर्ग का सिद्धांत, राजहीन एवं वर्गहीन वर्ग का सिद्धांत, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्यवस्था, ऐतिहासिक भौतिकवाद व्यवस्था, ऐतिहासिक भौतिक, देखिए 5 सिद्धांत दिए थे। एक दिए थे द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह बतलाए थे, जे मैंने प्रत्येक क्रिया, जैसे न्यूटन के गति का नियम जो आप सब पढ़े, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वैसा है। फिर राजहीन एवं वर्गहीन वर्ग का सिद्धांत, राजहीन एवं वर्गहीन वर्ग के सिद्धांत में यह माने की मैंने 5 को सिद्धांत दिए थे, ठीक है। 5 को सिद्धांत है, तो 5 को सिद्धांत में चलिए पहले हम इसको लिख देते हैं। एक है द्वैधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, राजहीन एवं वर्गहीन वर्ग का सिद्धांत, और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। एक बोलता है चौथा मूल एवं
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, और पांचवा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, ये 5 गो सिद्धांत देते हैं कार्ल मार्क्स, और यह जो 5 गो सिद्धांत देंगे इसमें यह बतलाते हैं जो सबसे पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं जो व्यक्ति आदि मानव था, मानव क्या माने आदि मानव था। ठीक है, तो ये बतलाते हैं, कहाँ लिख दे आपको, कैसे बतलाया, चलिए यहीं पे बतलाते हैं। सबसे पहले आदिम समाज था, आदिम समाज। ठीक है, आदिम समाज माने आदि मानव था, समाज क्या था, आदि मानव था। दूसरे में जो था क्या बोलता है, दास्ता वर्ग का सिद्धांत। दास्ता वर्ग माने कि समाज जो था दास्ता वर्ग था, माने कि क्या था बोलता है, एक दास था। ठीक है, और एक मालिक था, दास और दास के साथ क्या था, मालिक। दास्तान का माने दास्ता वर्ग। ठीक है, और तीसरा जो आएगा समांती वर्ग। ठीक है, समांतीवाद। दास्ता वर्ग एगो समांतीवाद। समांतीवाद में देखिए दास्ता में वर्ग में क्या था, एक था मालिक और दूसरा दास था, दास। समांतीवाद में क्या हो जाएगा, तो समांतीवाद में एक होगा जमींदार और एक हो जाएगा किसान। तो ये बात बतलाए थे जो आदि मानव से क्या हो गया व्यक्ति, दास्ता वर्ग का सिद्धांत माने दास्ता वर्ग आया जिसमें एक मालिक था एगो गुलाम था। ठीक है, और दोनों में एक बार क्या होता है, एक बार वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष के बाद फिर ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, वैसे ही समांतीवाद में जमींदार और किसान में कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष होगा। ठीक है, बतलाते हैं, और वर्ग संघर्ष होकर के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसा ही करके क्या बोलते थे, जो समांतीवाद के बाद आएगा पूंजीवाद, मानी पूंजीवाद आया, पूंजीवाद। अब पूंजीवाद के बाद पांचवा आ गया समाजवाद। ठीक है, और समाजवाद के बाद छठा आ गया साम्यवाद आएगा से बोले थे, इतना तो आ गया। ठीक है, समाजवाद है, सरकार है और गरीब अमीर दोनों है। समाजवाद में गरीब और अमीर और गरीब दोनों होगा। ठीक है, और पांचवा बतलाते साम्यवाद, अगला बतलाते साम्यवाद। इतना बात बतलाए थे क्या चीज में, इतना बात है इसी में जो 5 गो सिद्धांत दिए। 5 गो सिद्धांत देने के बाद बतलाए थे जैसे कि मैंने 5 गो सिद्धांत दिए और बतलाया कि जैसे कि द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत है, माने कि तो कैसे हो, माने कि द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत बतलाए थे। जैसे कि आदिम समाज था, आदिम समाज से माने कि जब लोग क्या था, आदि मानव था, उससे क्या हुआ, माने कि उससे निकल के आया तो क्या हो गया, दास्तान वर्ग माने कि दास्ता वर्ग आ गया। जैसे दास्ता माने मालिक और दास के बीच में बट गया समाज, और दोनों में क्रांति हुआ, फिर एक समाज आया, फिर समाज का नाम था समांतीवाद में जमींदार और किसान आ गया, और दोनों में जमींदार और किसान में संघर्ष होगा। तो संघर्ष के बाद पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद बदल आया समाजवाद, जिसमें अमीर और गरीब था। समाजवाद में अमीर और गरीब था, और समाजवाद से अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में आप सब क्या कीजिए, क्रांति कीजिए, और फिर सब क्या आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा। तो ये कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये कार्ल मार्क्स बतलाते हैं। यही है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। ठीक है, इनारा और कथन, ठीक है, और इंटरनेशनल संघ की स्थापना, और कार्ल मार्क्स के बारे में बताया थे। 5 नंबर में पूछता है कार्ल मार्क्स की जीवनी, तो कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत के बारे में लिख दीजिए तो आपको आ जाएगा नंबर। पूंजीवाद हम बतला दिए, औद्योगिक क्रांति बतला दिए, और समाजवाद साम्यवाद बतला दिए। ठीक है, ये सब हम आपको क्या किए हैं, बतला दिए हैं। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स, तो हमको जरूर माने कि कमेंट कीजिएगा जो हमको नोट्स चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, नोट्स बनाए हुए हैं, इस नोट्स को क्या कर देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसमें हम सब कुछ बता दिए A to Z। तो आपको आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। बस इसमें एक बात और हमको माने कि बतलाना था, इसमें जो हम क्या बतलाए हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, कहाँ पे बतलाया, और बुक के बारे में बताया 1864। अच्छा चलिए, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक छूट गया है। 1864 के बाद 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल बुक लिखता है। दास कैपिटल खुद ही लिखते हैं, दास कैपिटल यहाँ पर लिख देते हैं। 1867
67 में, 1867 में लिखते हैं दास कैपिटल, दास कैपिटल। दास कैपिटल के संस्थापक है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स है दास कैपिटल के संस्थापक, केवल कार्ल मार्क्स ही। और इससे 2-3 और बुक का नाम लिख लीजिए, जैसे वार एंड पीस, युद्ध और शांति नामक पुस्तक टॉलस्टॉय लिखे, याद कर लीजिएगा, युद्ध एवं शांति, युद्ध एवं शांति, शांति। इसको हिंदी में नहीं पूछता है, हिंदी में लिख कर पूछता है वार एंड पीस, वार एंड पीस, पीस पुस्तक लिखते हैं। यह पुस्तक जो है, यह पुस्तक लिखते हैं क्या बोलता है, टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, ठीक है। और एक आध दो और पुस्तक है, इसमें क्या आता है, माँ नामक पुस्तक, माँ नामक पुस्तक, मैक्सकी गोर्की, मैक्सकी गोर्की, यह लिखते हैं मैक्सकी गोर्की, गोर्की, ठीक है। एक और पुस्तक है फादर एंड सन्स, ठीक है, फादर एंड सन, ये इवान तुर्गेनेव, इवान तुर्गेनेव, ये कौन लिखते हैं, इवान तुर्गेनेव, तुर्गेनेव, इवान तुर्गेनेव, ठीक है। तो इतना पुस्तक को लिखा जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको जितना हम बतलाए हैं बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। फिर हम कल अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, इसमें हम आपको बतला देंगे रूस की क्रांति के बारे में, क्योंकि ये पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में समाजवाद साम्यवाद के बारे में बतलाया है, अगला हम रूस की क्रांति के बारे में बतला देंगे। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आप सबको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो एक बार और रिविजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।